भागता है। और इसी तीन चीज़ को एक ही जगह में अगर हम पाना चाहते हैं और पाने के लिए ये सिस्टम बना दिया है उन डॉक्टर लिमसियो जिनके लिए प्लीज एक जोरदार ताली हो जाए, महान व्यक्ति। और देखिए दोस्तों, डिएक्शन डिएक्शन किसका है? डिएक्शन हमारा है, क्योंकि डिएक्शन हम सभी का है। और डिएक्शन ने हमें एक लाइफ को चेंज करने के लिए, जीवन को बदलने के लिए, एक लेबर को एक लग्जरी लाइफ में जाने के लिए, और एक आम आदमी को एक खास आदमी बनने के लिए, है कि नहीं है, और एक कस्टमर को एक डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए, है कि नहीं है। आप लोग बाहर की मार्केट में कहीं कस्टमर कर रहे हो, या हमारे पिता या उनके भी पिता, सभी लोग आज तक कस्टमर करके तो आए हैं ना। लेकिन कस्टमर का क्या कस्टमर क्या कर सकता है और डिस्ट्रीब्यूटर क्या कर सकता है कि नहीं है। अगर आप कस्टमर से आप डिस्ट्रीब्यूटर में चले जाते हो, तो डिस्ट्रीब्यूटर तो एक ऐसा आदमी है सर, अगर आप बाहर की दुकानें, अगर डिस्ट्रीब्यूटर होकर अगर बाहर की दुकान ट्रेडिशनल सिस्टम में अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हो, एक पानी का ही दुकान अगर बहुत बड़ा आप खोल दिया, उसी को डिस्ट्रीब्यूट करना है बहुत जगह में, तो आपके पास बहुत सारे गाड़ी होना चाहिए, स्टोर होना चाहिए, लोग होने चाहिए, बहुत सारे टेक केयर करने के लिए एक टीम होना चाहिए कि नहीं। लेकिन डिएक्शन में एक आईडी के थ्रू आप लोग एक डिस्ट्रीब्यूटर का डिस्ट्रीब्यूट करने की पावर आपके अंदर है कि नहीं है। क्योंकि ये बिजनेस में, इसलिए यहाँ पर डिएक्शन में अगर आप सिर्फ लोगों को जोड़ना और सिर्फ ज्वाइनिंग करना और ज्वाइनिंग करने के लिए सिखाना नहीं है। यहाँ पे लोगों के लिए बहुत कुछ राइट लेफ्ट ज्वाइन होने के बाद भी इस एक आदमी को उसके साथ बहुत सारे चीज़, कंपनी के बारे में, कंपनी का इंफॉर्मेशन, कंपनी प्रोडक्ट के बारे में बेनिफिट, कंपनी का इंफॉर्मेशन, कंपनी का मिशन क्या है, कंपनी का विजन क्या है, हाँ, कंपनी का फिलोसॉफी क्या है, कंपनी दुनिया कितने कंट्री में हमारा बिजनेस है, और इस कंपनी का जो कंपनी में जब हम इस कंपनी के सिस्टम के साथ चलते हैं, इसमें डिस्ट्रीब्यूटर बनकर इस बिजनेस को जब हम आगे लेके चलते हैं, तो हम हमारे लाइफ में कितने बड़ा एक अचीवमेंट कर पाते हैं। ये सारे चीज़ हमें समझना होता है, जानना होता है, क्योंकि सिर्फ ज्वाइन करने से बिजनेस आगे नहीं जाने वाला है कि नहीं है। अब देखिए, बहुत सारे लोग क्या होता है कि एक तो ज्वाइन द बिजनेस, मतलब बिजनेस ज्वाइन करने के लिए सिखाते हैं, और शो द प्लान शो करते हैं, और दूसरे को वही सिखाते हैं कि ज्वाइन करो, मतलब ज्वाइन करने के लिए सिखाते हैं। जैसे यहाँ पर आदमी है, मानिए ये लोग हैं आपके, है ना, ये आपके लोग हैं, और ये लोग के लिए मतलब कि आपने भी इनको ज्वाइन किया और इनको सिर्फ यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए सिखाया। इनको आपने भी ज्वाइन किया, इन लोगों को कुछ यहाँ सीखकर, और इनको भी आपने वही ज्वाइन करने का प्लान सिखाया। तो ये ज्वाइन करने वाले लोगों करते जाएंगे, करेंगे, कुछ लोगों को ज्वाइन करेंगे, लेकिन एक दिन बिजनेस क्या हो जाएगा, बिजनेस गिर सकता है कि नहीं है। लेकिन उनके साथ पहला चीज तो ये होता है कि लोगों को जोड़ने के बाद लोगों को उनको कंपनी के बारे में जानना। सर, ये कंपनी कहाँ का है, ये कंपनी कितना साल से चल रहा है, हाँ, इस कंपनी में कैसे लोग डिएक्शन का बिजनेस कर रहे हैं, ये कंपनी में कैसा लोग, एक आम आदमी भी आज 4-5 साल बिजनेस करने के बाद उस किस लाइफ स्टाइल में पहुंच गया है कि नहीं है। एक बहुत बड़ी कंपनी के प्रोफाइल के बारे में और कंपनी का बैकग्राउंड के बारे में, कंपनी के बारे में उनका पहचान देना है कि नहीं है। और दूसरा बात होता है कि कंपनी को मतलब प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग करना है, कंपनी के बारे में प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग करने के बाद बिजनेस का ये जो क्लास, जो हम लोग आज यहाँ पर, हमारी लाइफ स्टाइल आज क्या है, लेबर है सबका, है कि नहीं है। हम लेबर हैं, तो लेबर वाली लाइफ स्टाइल से आज बिजनेस में जाने के लिए आज तक अगर किसी ने 10 साल 15 साल 5-10-15 साल बिजनेस, यहाँ पर 5-10-15 साल सभी ने नौकरी करते हुए आ रहे हैं सब लोग, है कि नहीं है। तो अगर आज तक आप लोगों को किसी ने लेबर से बिजनेस में ले जाने के लिए कोशिश किया, सर, बिजनेस करने के लिए कोशिश किया किसी को, तो अब आप 4-5 साल 7 साल 10 साल भी बैठोगे तो कोई आपको डायरेक्ट सेलिंग छोड़कर कोई दूसरा बिजनेस करने के लिए ले जाने वाला है, बताइए, नहीं है। तो आपको और हमें एक लेबर वाली लाइफ में, क्या हम चाहते हैं अपने बच्चे भी हमारे जैसे यहाँ पर बढ़ के और लेबर बने, चाहते हैं? अगर नहीं चाहते हैं तो सर, हमारे बच्चे के लिए डिएक्शन का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है कि एक डॉक्टर, एक इंजीनियर भी, अगर आपने बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर भी बनाना चाहता है तो उसको भी उतना ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा
उतना ही पढ़ाई करना पड़ेगा और उतना ही इंटरव्यू करना पड़ेगा। ये सारे चीज करने के बाद वो उसका बच्चा भी सेम उसके पोजीशन में जा सकता है कि नहीं? तो ये डायरेक्ट सेलिंग डीएक्शन का एक सबसे अच्छा चीज आप मैं बता रहा हूं कि अगर आप इस क्षेत्र में, यानी कि मैं इस क्षेत्र में अगर डायमंड हूं तो मेरा बच्चा भी ऑलरेडी डायमंड है सर, है कि नहीं? अगर अगर मेरा इनकम और मेरा जब भी अगर मुझे, जैसे कि मेरा इनकम अगर यहाँ पर जितना भी हो जाए, हाँ जितना बड़ा भी हो जाए, जितना भी हो जाए, लेकिन बच्चे के लिए एक बेरोजगारी से मुक्त मैं अपने एक बिजनेस से कर सकता हूँ। यहाँ पे ये सबसे अच्छा बात है, क्योंकि अपना कोई डॉक्टर कोई इंजीनियर अपने बच्चे को सेम डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, तो उसको फिर से पढ़ाई करना पड़ेगा। लेकिन मेरा बच्चा जन्मे या बच्चा का भी बच्चा पोता जन्मे, लेकिन उसको सेम स्टेटस और इनकम अगर मैं हैंड ओवर कर सकता हूँ तो सिर्फ डीएक्शन का सिस्टम है सर, है कि नहीं? है दूसरा चीज होता है कि देखिए पैसिव एक्टिव इनकम से पैसिव इनकम में जाना क्या आज सर कोई संभव है सर? हम लोग जो काम कर रहे हैं यहाँ पर, आदमी एक्टिव इनकम से आज जो काम करने पैसा आ रहा है, काम नहीं कर रहे हैं तो पैसा नहीं आएगा। लेकिन आज तक किसी ने सिखाया आप लोगों को कि अगर एक्टिव तुम काम नहीं करोगे तब भी पैसा आएगा? ऐसा कोई सिस्टम आप लोगों के साथ है? तो आज हमें ये मौका है कि अगर हम डेली काम करने की हार्ड वर्क से अगर मुक्त होना चाहते हैं, अगर हम लोग इस यहाँ ज्वाइन, अगर इन लोगों के लिए सिर्फ ज्वाइनिंग नहीं, कंपनी के बारे में, बिजनेस के बारे में, बिजनेस से होने वाले बेनिफिट के बारे में, बिजनेस में कैसे काम करना है, यहाँ से क्या क्या अचीवमेंट हो सकता है, हम हमारे साथ हमारे बच्चे का भी भविष्य इसमें कितना अच्छा हो सकता है, और जनरेशन टू जनरेशन ये एक अचीवमेंट जो हमारा बेनिफिट है, ये सब हमारे बच्चे हमारे फैमिली भी ले सकते हैं। हाँ, जीवन का किसी का भरोसा है यहाँ पर? किसी का भरोसा नहीं है। लेकिन आने वाले, अगर सोचिए आप और हमारा कभी भी कुछ भी हो जाए तो भी हमारा एक इनकम बनने का स्रोत मिलता है, तो भी सिर्फ ये डायरेक्ट सेलिंग में मिलता है सर, है कि नहीं? अगर मानिए ये टीम को अगर आपने अच्छी तरीके से सिर्फ ज्वाइनिंग करना नहीं, इनके लिए बिजनेस का मॉडल क्या है, हाँ डायरेक्शन का बिजनेस मॉडल, बिजनेस कैसे करते हैं, बिजनेस में क्या क्या अचीवमेंट है, सारे बात सिखाते हैं, तो ये भी आगे वाले लोगों को सिखाते हैं, है कि नहीं? है तो ऐसे करके जब हमारा टीम बनते चले जाता है, तो क्या ये आदमी अगर कहीं चला जाएगा तो इनका बिजनेस रुक सकता है सर? तो आपका कंपनी में अगर आप कहीं चले जाते हो तो आपके नीचे काम कर पैसा देने वाला आदमी कोई है? काम एक मजबूरी है, हम काम कर रहे हैं, ये कोई मतलब कि ऐसा प्रॉब्लम नहीं, काम करते हैं, काम करना चाहिए, मजबूरी में हम लेबर भी कर रहे हैं, कारपेंटर कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं तो कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन एक मनुष्य का, एक इंसान का फर्स्ट कर्तव्य है कि आपने आपको परिवर्तन करना, है कि नहीं? है परिवर्तन करना आपके, और एक लेबर को अगर एक लीडर यानी कि एक डिस्ट्रीब्यूटर बनना है, लग्जरी लाइफ में जाना है, लीडर बनना है, तो सिर्फ यही डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम से मिल सकता है सर, है कि नहीं? है अगर एक लेबर आदमी कतार में लेबर में आया, मानो हमारे पास न एजुकेशन है न कोई इन्वेस्टमेंट है, लेकिन उस लेबर आदमी को अगर एक लीडर बनना है, लीडर मतलब कहीं के भी लोगों को लीड कर सकता है, वो बोल सकता है, वो बता सकता है कि नहीं? इतनी व्यक्तित्व विकास करना है अपने ऊपर एक बोलने की ताकत बनाना है, और एक टीम बिल्ड करना है, एक इंटरनेशनल बिजनेस खड़ा करना है, तो फिर सिर्फ ये डायरेक्ट सेलिंग डीएक्शन में संभव है सर, है कि नहीं? तो देखिए, अगर नेटवर्क बिजनेस मॉडल के बारे में, हमारे नेटवर्क बिजनेस मॉडल के बारे में अगर कोई पूछता है तो ये बिजनेस क्या होता है कि ये सिर्फ यहाँ पर ये कंपनी है और यहाँ पर क्या है, यहाँ कस्टमर है कि नहीं? है कस्टमर, कंपनी टू कस्टमर, या तो कंपनी तो डिस्ट्रीब्यूटर, है कि नहीं? डिस्ट्रीब्यूटर। लेकिन यहाँ पर बीच में कोई भी होलसेल डीलर, सब डीलर, रिटेलर, कोई भी मार्केट यहाँ पे नहीं होता है। इसका क्या है कि डायरेक्ट कंपनी टू डिस्ट्रीब्यूटर, है कि नहीं? तो यहाँ पर कोई मिडलमैन नहीं होता, और ये मिडलमैन वाले पैसे जो होते हैं, मिडलमैन वाले जो पैसे होते हैं, वही पैसा हमें क्या होता है, कंपनी बांट देता है कि नहीं? है कोई पूछता है ना कि जैसे लोगों को जोड़ने के बाद बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बोलते हैं ये कैसा कंपनी है, लीगल कंपनी है, इलीगल कंपनी है, अच्छा है या नहीं है। हाँ, लोगों को जोड़ने का सिर्फ काम है कि उनको, आज सर आपकी वजह से, आज जैसे एक मानव का, अगर एक इंसान का अगर इंसानियत से देखें,
उनका मेन कर्तव्य होता है कि अपने आप को बदलना। और उनका एक कर्तव्य में देखा जाए तो एक आदमी, जैसे कि एक आम आदमी, मानिए कि एक आदमी रोड में पड़ा हुआ है, अगर आपने उसके लिए कुछ कर लिया तो ये एक मानव कर्तव्य है कि नहीं है? एक आदमी रोगी है, बीमारी है, उस बीमार आदमी के लिए आपने कुछ कर लिया तो ये क्या है? ये मानव कर्तव्य है कि नहीं है? एक आदमी मतलब कि गरीब है, उसके रोजी रोटी के लिए वो मर रहा है, रोजी रोटी कमाने के लिए उसके लिए समस्या हो रहा है डेली, लेकिन उसके लिए आप कुछ करते हैं तो ये मानव कर्तव्य है सर, है कि नहीं है? एक आदमी घर छोड़कर 10 साल से विदेश में मर रहा है, 15 साल हो गया, 20 साल हो गया, वो आदमी के लिए कमाने के लिए वो हर महीना पैसा कमा रहा है, हर महीना वो उसका पैसा खलास हो रहा है, उसके पास कोई घर में रहने के लिए उसके पास कोई इनकम नहीं है, लेकिन उस आदमी के लिए आपने एक लेबर से बिजनेसमैन बनाने के लिए सिस्टम दे दिया तो ये मानव कर्तव्य है सर, है कि नहीं है? लेकिन आप अगर किसी आदमी को आप दारू वाला बना देंगे, हाँ, कोई ऐसा ऐसा करा उसके माइंड खराब कर देंगे, उसके लिए कोई मतलब नेगेटिव वे में ले जाएंगे, तो देखिए सर, इसका भी हिसाब होता है सर। आप मानव के कर्तव्य के अंदर रहकर काम कर रहे हैं या अमानवीय काम कर रहे हैं आप, है कि नहीं है? अगर आप गलत काम करते हैं तो यहाँ पर तो एंजॉय हो सकता है, लेकिन ऊपर जाके तो एंजॉय नहीं हो सकता ना सर, है कि नहीं है? क्योंकि हम इंसान है, इंसान को इंसानियत से काम करना बहुत जरूरी होता है। हमें तो रोड वाला को भी कुछ, रोड वाले के लिए भी कुछ करना है सर, जो रोड में आज कुछ बिना उनके लिए बेसहारा है कि नहीं है? कि उनके लिए भी हम यहाँ से कुछ कर सकते हैं। जो रोगी है उनके लिए भी कुछ कर सकते हैं, हो कि नहीं? जो गरीब है, जो गरीब इंसान है, जो पैसे के लिए हर एक दिन समस्या रहा है, उनको भी हम एक बिजनेसमैन बना सकते हैं, है कि नहीं है? और जो आदमी आज घर छोड़कर जुदाई में जी रहा है बहुत सालों से, तो उनको भी जल्दी से जल्दी घर 2-3 से 5 साल के अंदर घर में बैठाने का सिस्टम हम दे सकते हैं सर, है कि नहीं है? तो ये चीज होता है।